हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है वार रविवार और रविवार को रहती है मेरी छुट्टी, जैसा कि आप सभी को पता है। और ये हमारा बाड़ा है और बाड़े में मैंने कर लिया था सारा काम ख़त्म, क्योंकि आज वैसे तो हम सही टाइम पे ही उठे थे, जितने बजे उठते हैं, पर बाड़े का काम मैंने सबसे पहले किया है, गोबर वगैरह डालने का। ये हमारे चूल्हा था जो पुराना है, इस पे हमने चाट बनाई है आज हमने। और मैं जब अंदर आई तो दीदी ने चाय बना दी थी और कपों में डालकर इनको रख दिया था। अब हम पियेंगे चाय। और ये खेत में गेहूँ, परी के पापा खेत में गेहूँ बोने जाएंगे, तो थोड़े से गेहूँ कम पड़ गए थे तो हमने इनको टंकी में से निकाला है। तो ये बच्चे और उनकी माँ जी इसमें से जई चुग रही हैं। आपको पता होगा कि जई जमींदारों को तो पता है कि जई किसको बोलते हैं। इसमें काले काले गेहूँ जो किसे दाने होते हैं उनको चुग रही है। और ये हम आ गए हैं चूल्हे के पास। दीदी ने चला कर देखी है चाट, ये रंधी है या नहीं, और इसमें अभी कसर है रंधने में, तो मैं इसमें पहले आंच कर देती हूँ। ये मैंने चूल्हे में पहले आंच कर दी है। इसमें आंच जल नहीं रही है क्योंकि इसमें ईंधनों में आंच देर से पकड़ती है, काफ़ी टाइम से जली हुई नहीं थी। और एक दो बार हुक्का भर लेते हैं तो वैसे भी आंच ख़त्म हो जाती है। ये बाहर से हुक्के वगैरह ज़्यादा भरने आते हैं हमारे घर पर, क्योंकि इसके पापा भी पीते हैं, तो मना भी नहीं कर सकते हम किसी को। और ये दीदी ने चला रखी थी चक्की, क्योंकि आटा वगैरह ख़त्म हो रखा था। तो आज संडे था तो ज़्यादा जल्दबाजी का काम तो था नहीं। संडे वाले दिन तो वैसे भी आराम से ही एक्स्ट्रा काम वगैरह करते हैं, तो चून पीसने का काम कर लिया था। 10-15 दिन का चून आज पीस के रख लेंगे और बाजरे का भी चून पीसेंगे। और भैंसों के लिए दलिया वगैरह तो चक्की काफ़ी देर से चला रखी थी। ये गेहूं का आटा पीस लिया था। और मैं आ चुकी हूँ किचन में। आप देख सकते हो किचन में आने के बाद मैंने बनाई हैं रोटियाँ, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया था। सुबह एक बार तो बच्चों के लिए बना दिया था नाश्ता वगैरह। नाश्ता तो क्या बोल सकते हैं, रोटियां ही बनाई थी, पर थोड़ी ही बनाई थी। बच्चों ने एक एक रोटी खा ली थी। बच्चे खेल खेल में ये एक एक रोटियां तो वैसे ही खा लेते हैं, भूख लगती है तो भागते भागते से ही आते हैं। ये मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी। इतने मैंने रोटियों का काम ख़त्म किया था तो अंदर से दीदी ने भी झाड़ू लगाने से पहले कपड़े वगैरह जो कल धोए थे उनकी तह वगैरह लगाना, और बच्चों के जैसे एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ था तो उनको भी रखना होता है, तो सारा घर सही कर दिया था। और मैंने भी रोटियां बना ली थी। और ये अब मैंने रख दिया था दूध इस पर, ये मैंने गरम कर दिया था पहले ही। और ये मैंने कर दी है इधर से सारे में से सफाई। और सफाई करने के बाद मैं मांजूंगी बर्तन। मैंने मांज लिए हैं बर्तन, क्योंकि दोस्तों संडे के दिन हमें भी ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत आराम हम भी कर लें, क्योंकि पूरे दिन स्कूल में झकझक वगैरह होने के बाद तो यही सोचते हैं कि जल्दी जल्दी फटाफट दोनों बहनें भी जल्दी काम ख़त्म कर जल्दी से आराम करें। पर संडे के दिन तो पता ही नहीं कहाँ से इतना सारा काम आ जाता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। फिर भी कोशिश यही रहती है कि जितनी जल्दी हो सके जल्दी से सारा काम ख़त्म कर दे। और ये मैंने सारे बर्तन मांज लिए थे। बर्तनों का काम ख़त्म हो चुका था। और अब मैं कर दूंगी सिंक को अच्छे से साफ़, क्योंकि सिंक को सफाई नहीं करते हैं तो इसमें से स्मेल वगैरह भी आने लगती है। पर बाकी मैं तो जितनी भी बार बर्तन मांजते हूँ तो बर्तन मांजने के बाद सारे सिंक को इधर से सारे को धो मांज के साफ़ करती हूँ, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और
जे आपको पता है हमारे भैंस है तो दूध लस्सी वगैरह इनका काम होता ही रहता है। घी के हाथ इस टूटी पर लगते ही रहते हैं तो ये चिकनी हो जाती है, तो बार बार इसको साबुन से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने ये सिंक अच्छे से साफ़ कर ली थी। अब ये देखो अंदर बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी है क्योंकि कल स्कूल खुल जाएंगे। 4-5 दिनों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी बच्चों की। आप देख सकते हैं तीनों बच्चे आराम से बैठकर पढ़ रहे हैं। और ये दीदी ने आज ये सोफ़ा है ये बाहर कर दिया था कमरे से, क्योंकि बरामदे में कुछ नहीं था, खाट डली हुई रहती थी, उसको साइड में खड़ी कर दिया है और इस सोफ़े को इधर लगा दिया था क्योंकि बरामदे में सोफ़ा अच्छा लगता है। कोई बाहर से आकर बैठे तो सीधे अंदर नहीं जाता, बरामदे में सोफ़ा गला हुआ देखकर वो इधर ही बैठ जाता है। और बच्चों को देखो, बच्चों में तो पूरे दिन ही मस्ती छाई हुई रहती है। ये हमारी चाट बनकर तैयार हो गई है और ये मैंने एक बार और इसके नीचे थोड़ी सी आंच कर गई थी, फिर ये बनकर तैयार हो गई है। और संडे को सब नहा लिए थे तो अब ये कपड़े वगैरह भी धुलकर रेडी हो गए हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना। थैंक यू।